गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमारे पास में वेरियस आइटम्स आते हैं उनके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको पता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, लास्ट वीडियोस में आपको सिखाया हुआ है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में बेटा क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, और डेबिट साइड में आपके पास में पार्टनर सैलरी, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, और फिर जो भी प्रॉफिट बचता है हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप लोग ना जब इनके क्वेश्चंस को करेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि हर एक टॉपिक लाइक इवन एक जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर भी कई सारी एडजस्टमेंट हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कई तरीके हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को निकालने के, पार्टनर सैलरी को निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, रिजर्व को भी एडजस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट के भी जो है तरीके हो सकते हैं। तो हमारे पास जो है कई तरीके इस टाइप से हो सकते हैं। पार्टनर कमीशन के लिए, प्रॉफिट के लिए, सबके हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हर एक चीज के ऊपर एक डीप डिस्कशन हमें करना होगा ताकि फिर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से उसकी ट्रीटमेंट आए और आप कभी भी उसके अंदर जो है उलझे ना, आप बिल्कुल उसको सही से सोल्व कर दें। तो अब मैं आपको 2 से 3 वीडियो में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के जो ये हमारे पास टोटल 7 आइटम्स जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं उनके ऊपर डीप डिस्कशन दूंगा वन बाय वन। आज की जो वीडियो है उसमें हम 3 चीजों पे सीखेंगे। एक तो हम पार्टनर सैलरी की एडजस्टमेंट सीखेंगे, एक रिजर्व की एडजस्टमेंट सीखेंगे, और कैसे प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है उसको सीखेंगे। तो हमें आज इन 3 चीजों के बारे में डीप में सीखना है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पार्टनर सैलरी के बारे में। पार्टनर सैलरी, अब देखिए पार्टनर सैलरी आपको किस किस तरीके से जो है एडजस्ट करनी मिल सकती है। सबसे पहला तरीका तो आपके पास है कि नथिंग इज मेंशन। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है पार्टनर को सैलरी देने के बारे में, तो उस केस में याद रखिएगा किसी भी पार्टनर को आपको कोई सैलरी नहीं देनी है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई होंगे और हम किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है सैलरी देना तो हम सैलरी भी नहीं देंगे। अगर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है और लिखा हुआ है कि ए अलाउड सैलरी 10,000 पर एनम, 10,000 पर एनम, तो इस केस में जो ए की सैलरी है वो कितने रुपए बनती है बेटा, 10,000 रुपये जो है ए की सैलरी बनती है। हम ए को कितनी सैलरी देंगे, 10,000 रुपया देंगे। केस ऐसा भी मिल सकता है कि ए अलाउड सैलरी 10,000 पर क्वार्टर, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए एक साल के अंदर हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो इस तरीके से ए की जो टोटल सैलरी आपने बनानी है वो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा और ए की सैलरी आपने कितनी बनानी है, 40,000 रुपीज ए की सैलरी आपने बनानी है। चौथा केस सुनिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है बी अलाउड सैलरी 10,000 पर मंथ। अगर इसने मंथली आपको बोला है तो उस केस में आप याद रखिएगा कि इस 10,000 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है और 1,20,000 रुपये जो है वो आपने बी की सैलरी को निकालना है। तो इस तरीके से जो है बेटा आपको सैलरी के केस करने हैं। ये आपको लगभग 4 केस जो है सैलरी के अलग अलग तरीके से जो है वो क्वेश्चन में मिलेंगे। एक आध केस ऐसा भी हो सकता है जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाए कि ए अलाउड सैलरी 5,000 पर मंथ फॉर 7 मंथ, मतलब कि ए को सैलरी दी गई है 5,000 पर मंथ दी गई है, सिर्फ 7 महीना दिया गया है। तो इट्स मीन ए की जो टोटल सैलरी है वो 5,000 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 35,000 आया। इसका मतलब ए की सैलरी कितनी बनती है, 35,000 बनती है।
इस तरीके से जो है बेटा अपने सैलरी का ट्रीटमेंट करना होगा। क्लियर है आप सभी को? तो सैलरी का जो ट्रीटमेंट है पार्टनर सैलरी का आपने इस तरीके से करना है सभी केसेस के अंदर। अब आते हैं हम दूसरा जो कंसर्न है रिजर्व। अब रिजर्व के बारे में आप लोग सुनिएगा किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको रिजर्व के बारे में मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो है 1,00,000 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है? 1,00,000 रुपए का है। अब क्वेश्चन में सबसे पहला केस ऐसा मिल सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोले कि मेंटेन रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट, ऐसा बोलती है कि रिजर्व जो है वो 10% प्रॉफिट का बनाइए। तो 10% प्रॉफिट का अगर बनाना है आपको तो आपके पास प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 है। तो 1,00,000 का 10% आप लोग कर दीजिएगा तो आपके पास में जो रिजर्व है वो कितने रुपए बन गया? 10,000 रुपीज आपके पास में रिजर्व बन गया। क्लियर है? एक तो ऐसा केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि मेंटेन रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्ट सैलरी टू पार्टनर 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। अब क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है। अब जैसे देखो इसने लाइन बोली कि आपने क्या करना है? रिजर्व बनाना 10% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जिसमें से पार्टनर की सैलरी घट गई हो 20,000 रुपये और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट चुका हो 50,000 रुपये। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना था बेटा? 1,00,000 रुपया। अब 1,00,000 में से एक तो 20,000 रुपये पार्टनर की सैलरी घट चुकी हो, एक 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट चुका हो, तो इसके बाद आपके पास प्रॉफिट कितना बचा? 30,000 का। तो इस 30,000 का आपने 10% मतलब कि 3,000 रुपये जो है आपने बनाना है रिजर्व को। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? इसे बोलेंगे हम लोग रिजर्व। एक तीसरा केस भी इसमें मिल सकता है। तीसरा केस क्या होगा? उसमें बोलता है कि मेंटेन रिजर्व 10% ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट। 10% ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट। देखिए ये डिवाइजेबल प्रॉफिट बोला गया है। डिवाइजेबल प्रॉफिट होता है ऐसा प्रॉफिट जो सभी डिडक्शन के बाद हमारे पास निकल के आता है, उसको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट। कैसे निकलता है? देखिए एक बार आपके पास ऊपर फॉर्मेट गिवन है। मान लीजिए आपके पास में नेट प्रॉफिट है 5,00,000 रुपीज का। सपोज करें आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 50,000 रुपीज की, तो इधर आपके पास 5,50,000 रुपीज बनता है। मानते हैं आप इस चीज को? पार्टनर की जो सैलरी है मान लीजिए 20,000 रुपये आपको दे रखी है और आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 80,000 रुपीज का दे रखा है, पार्टनर कमीशन 50,000 दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब आपने क्या करना है? देखिए क्रेडिट का टोटल किया 5,50,000 आया। 5,50,000 में से आप लोगों ने 20,000 पार्टनर सैलरी, 80,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 50,000 का कमीशन, इन सबको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को बोलेंगे डिवाइजेबल प्रॉफिट। मतलब डिवाइजेबल प्रॉफिट जो प्रॉफिट पार्टनर में ही बट रहा है। तो आपके पास जैसे 5,50,000 में से ये गए आपके पास में 1,50,000, तो आपके पास बेटा कितना बचा? 4,00,000 रुपया बचा, है ना। तो 5,50,000 रुपये में से ये जितने भी एक्सपेंस थे 20, 80, 1,00,000 और ये 50,000, तो 1,50,000 आपने माइनस किया तो ये आपके पास 4,00,000 रुपया बचा बेटा। इस 4,00,000 का आपने 10% मतलब कि 40,000 रुपये जो है ये आपके पास में रिजर्व जो है मेंटेन होगा। इसे बोलते हैं रिजर्व बनाना डिवाइजेबल प्रॉफिट का। तो इस तरीके से जो है आपने ये सभी केस रिजर्व के करने होंगे। कर सकते हैं बेटा आप लोग सभी। अगला जो हमारा आज का कंसर्न है वो है प्रॉफिट को लेकर के। अब देखिए प्रॉफिट को लेकर के हम लोग जो है इसको करना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन बना ही हुआ है, अब हमें जो है प्रॉफिट का ट्रीटमेंट सीखना है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपके पास में रिजर्व और मैं ले लेता हूँ 1,00,000 रुपए का, तो आपके पास 5,50,000 रुपये है। 5,50,000 रुपये में से ये आपके पास में 2,50,000 गए, तो इसमें आपके पास 3,00,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 3,00,000। अब ये जो 3,00,000 का प्रॉफिट है
ये आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है और प्रॉफिट ट्रांसफर करना है ए और बी को। अब देखिए प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के केस कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के केस कैसे कैसे हो सकते हैं। क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपीज का जो आपने निकालना है। तो सबसे पहला केस तो है नथिंग इज मेंशन। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाए तो इस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल अप्लाई होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल क्या कहता है, हर एक पार्टनर को इक्वल शेयर मिलेगा, इक्वल शेयर। तो इक्वल शेयर हर एक पार्टनर को मिलेगा, तो आपके पास प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए का। तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा भाई 3 लाख रुपए का 1/2 हिस्सा, मतलब कि 1,50,000 ए का हिस्सा होगा। और बी का शेयर कितना होगा भाई 3 लाख रुपए का 1/2 हिस्सा, मतलब कि 1,50,000 रुपया जो है ये इसका हिस्सा होगा। समझ रहे आप लोग, इस चीज को कर सकते हैं। दूसरा केस, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इज 3:2। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशो कितनी दे रखी है, 3:2। आपके पास प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए। तो ए का शेयर क्या होगा, तो इस केस में ए का शेयर होगा बेटा 3 लाख का 3/5 हिस्सा, मतलब कि ये हमारे पास में 1,80,000 रुपया ए का शेयर होगा। और बी का शेयर कितना होगा बेटा, बी का शेयर होगा 3 लाख रुपए का 2/5वां हिस्सा, मतलब कि 1,20,000 रुपये जो है ये बी का शेयर जो है यहाँ पे होगा। तो ये हमारे पास में 2 केस थे प्रॉफिट के लिए। अभी आगे सुनिए, अब आगे देखो ऐसा भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में कि एक तीसरा केस है, मान लीजिए ए की जो कैपिटल है वो है 4 लाख रुपए और बी की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए, और क्वेश्चन वाला ये कह दे कि प्रॉफिट इज डिवाइड इन कैपिटल रेशो, प्रॉफिट इज डिवाइड इन कैपिटल रेशो, ऐसा बोला जा सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट बोला गया कैपिटल की रेशो में डिवाइड करें, तो देखिए कैपिटल की रेशो क्या होगी, 4 लाख रेशो 1 लाख। तो अब आप इसको अगर छोटा करें, सब में 5 जीरो कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 4:1, तो इसका मतलब रेशो क्या है, 4:1। तो ये जो प्रॉफिट 3 लाख है ये ए में कितने में बटेगा, तो ए का शेयर क्या होगा, 4/5 गुना में 3 लाख रुपया, मतलब कि 2,40,000 रुपया होगा ए का शेयर। और बी का शेयर कितना होगा भाई, 1/5 गुना में 3 लाख रुपए, मतलब कि 60,000 रुपये होगा यहाँ पे बी का शेयर। तो इस तरीके से जो है ए और बी का हिस्सा निकाला जाएगा अगर क्वेश्चन में कैपिटल रेशो में बोला गया है। ये था तीसरा केस। एक चौथा केस ऐसे होता है बेटा, देखिए चौथे केस में आपको ये बोल देगा कि प्रॉफिट इज डिवाइड एज फॉलो, प्रॉफिट इज डिवाइड एज फॉलो। जैसे इन्होंने बोला कि फर्स्ट 1 लाख डिवाइड इन 3:2, सेकंड नेक्स्ट 50,000 डिवाइड इन इक्वल रेशो, ठीक है। और थर्ड वन रिमेनिंग शेयर डिवाइड इन कैपिटल रेशो, और कैपिटल रेशो जो है वो है मान लीजिए 4:1 की। अब है ना ऐसा आपको केस मिल सकता है किसी क्वेश्चन में, ऐसे केस बना देगा, वो कहेगा कि जितना भी प्रॉफिट है ना वो इस तरीके से डिवाइड करो। तो इस तरीके से इसने केस बना दिया, तो आपने भी क्या करना है, छोटा सा यहाँ पे ना वर्किंग नोट बना लेना है। इस वर्किंग नोट में आपने क्या करना है कि आपको प्रॉफिट देना था, अब प्रॉफिट किसको देना है, ए को देना है, और प्रॉफिट किसको देना है, बी को देना है। अब प्रॉफिट के लिए इसने क्या बोला कि पहले 1 लाख, देखो अपने पास टोटल प्रॉफिट कितना है, अपने पास टोटल प्रॉफिट है 3 लाख, अपने को तो ये 3 लाख बांटना है। अब 3 लाख में कह रहा है पहले 1 लाख तो दे दो 3:2 में, तो जो पहले 1 लाख है वो दे देंगे 3:2 में। तो ए को कितना मिल गया, ए को मिल गया 60,000 और बी को कितना मिल गया 40,000, 3:2 में बटा अपने। फिर कह रहा है कि बैलेंस जो अगले 50,000 है, अब अगले 50,000 रुपये कह रहा है इक्वल रेशो 1:1 में,
तो 25,000 रुपये ए को दे दीजिए और 25,000 रुपये किसको देने हैं, बी को देने हैं, कर सकते हैं। अब कह रहा है रिमेनिंग बैलेंस। अब देखिए टोटल अपने पास 3 लाख रुपए थे, 3 लाख में से 1,50,000 तो चले गए, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है बेटा, 1,50,000 रुपए का, 1,50,000 का। अब 1,50,000 कह रहा है कैपिटल की रेशो, और क्वेश्चन में कैपिटल रेशो क्या है हमारी, 4:1। अभी सिखाई थी ना आपको निकालनी, तो कैपिटल रेशो है 4:1। तो इस 1,50,000 को 4:1 के अंदर जो है वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 1,50,000 का 4/5वां हिस्सा अगर आप करते हैं तो ये 1,20,000 रुपया इसको मिलता है और बचे हुए 30,000 रुपये इसको मिलते हैं। तो अगर अब हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल जो है वो हमारे पास बन गया 2,05,000 रुपीज, और इसका टोटल बन गया हमारे पास 95,000 रुपीज। तो ए का शेयर जो है 2,05,000 और बी का शेयर कितना हो गया, 95,000। तो इस तरीके से जो है हमें प्रॉफिट के जो ये 4 से 5 केस है ये सभी को हमने अप्लाई करना है। कर लेंगे बेटा। तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को फटाफट से करा देता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो अभी तक हम लोगों ने तीनों चीज़ सीखी, सैलरी, रिजर्व और हमने सीखा है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसका हम एक केस जो है क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी पार्टनर है और उनकी कैपिटल गिवन है। कैपिटल तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती नहीं, हमें बनाना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% का, हमें देना है ए की कैपिटल पे, बी की कैपिटल पे और सी की कैपिटल पे। तो ये 10% देना है हमें, तो ये 20,000 रुपये हो गया ए का, 20,000 हो गया बी का और 10,000 इसका हो गया। टोटल हो गए 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अब क्वेश्चन में सैलरी के विषय में बोला गया है, तो हमें पार्टनर्स की सैलरी दे देनी है। सैलरी हमें ए कैपिटल में देनी है, बी कैपिटल में देनी है और सी कैपिटल में देनी है। ए की सैलरी जो है वो 10,000 रुपये है पूरे साल की, बी की सैलरी 10,000 पर क्वार्टर है, तो इसका मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000, और सी की जो सैलरी है पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 रुपये हो गई है। तो टोटल 1,70,000 रुपये हमारे पास सैलरी के रूप में आ गए। अब बी को जो कमीशन के लिए बोला गया है वो 10% ऑफ प्रॉफिट देना है, और उस प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हो चुकी हो। क्लियर है। और ईयर में जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए का है। ठीक है। तो हमारे पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, वो हम लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में बी का कमीशन बोला था, तो यहाँ पे 2 कमीशन, और ये कमीशन हमें बी की कैपिटल में देना है। और इसने बोला है ऐसे प्रॉफिट का होना चाहिए जिसमें से सैलरी डिडक्ट हो जाए। तो 5 लाख में से सैलरी है 50,000, तो 4,50,000 बनते बेटा। तो इस 4,50,000 रुपये का 10% मतलब कि 45,000 रुपीज का जो है यहाँ पे कमीशन इसका बन जाता है ना। ये 45 समझ आया होगा ना आपको, कहाँ से आया है, 5 लाख में से सैलरी 50,000 घटाने के बाद उसका 10%। ठीक है। अब जो रिजर्व है वो आपको बनाना है 20% ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट। 20% ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट बनाना है बेटा आपको रिजर्व। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कौन सा होगा बेटा, अब आपके पास देखिए तो आपका क्रेडिट का टोटल कितना है बेटा, 5 लाख रुपीज है ना। तो ये 5 लाख रुपीज में से आप अपने जितने भी कोई क्रेडिट में जोड़ने का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आपके पास जो ये आइटम्स है आप इनको जोड़ लीजिए, आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट आएगा। देखिए डिवाइजेबल प्रॉफिट के लिए आपके पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से 50,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,70,000 रुपए की सैलरी, इसको आप माइनस करिए 50,000 माइनस 1,70,000 और माइनस करिए 45,000 को। तो जितना भी क्रेडिट का टोटल उसमें से सब डेबिट के आइटम घटाइए, तो जो आपके पास बचेगा वो आपका होगा डिवाइजेबल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपका जो डिवाइजेबल प्रॉफिट है ये बच जाता है बेटा यहाँ पे 2,35,000 रुपीज का, और इस 2,35,000 का 20% इन्होंने बोला है हमें क्या देना है, एज अ कमीशन रिजर्व के रूप में ट्रांसफर करना है। तो इसका 20% आप करिएगा तो ये आता है 47,000 रुपीज। तो 47,000 रुपीज जो है वो आपने उठा करके रिजर्व में डाल देना। तो इस तरीके से रिजर्व जो है वो आप लोगों को मेंटेन कर लेना है। कर लेंगे बेटा आप लोग इस चीज को। चलिए अब एंड में हमें ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करने का एक केस इसने दे रखा है,
तो हम पहले सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये जो 5 लाख रुपीज क्रेडिट में था, इस 5 लाख रुपीज में से आप माइनस कर लीजिए डेबिट के सभी आइटम को, तो ये आपके पास में बच जाएगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो है बच गया है 1,88,000। तो 1,88,000 रुपीज का आपके पास में क्या बच गया है बेटा, प्रॉफिट बच गया। अब इस प्रॉफिट को हमें ए कैपिटल में देना है, बी कैपिटल में देना है और सी कैपिटल में देना है। अब देने के लिए इसने केस बताया है कि किस तरीके से प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट को देने के लिए इसने जो केस बनाया है, इसका हम एक प्रॉपर वर्किंग नोट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसमें हम ए को लेते हैं, बी को लेते हैं और सी को ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। तो इसने बोला है कि पहले 60,000 इक्वल रेशो में, पहले 60,000 एक रेशो एक में, तो 20,000 ए को मिले, 20,000 बी को मिले और 20,000 रुपये सी को मिल गए। क्लियर है। आगे कह रहा है कि अगले जो आपके पास रुपये हैं वो दे दीजिए आप 3, 2, 1 की रेशो के अंदर। अगले 30,000 रुपये जो है वो दे दीजिए 3, 2 और 1 की रेशो के अंदर। क्लियर है। तो 3, 2, 1 की रेशो के अंदर अगर हम इसको बांटते हैं सेकंड 30,000 को, तो कितना कितना हिस्सा बनता है। तो ये हमारे पास में जो है बन गया आपके पास में 15,000 रुपया इसका हिस्सा बन गया है, और हमारे पास में जो है 10,000 इसका हिस्सा बन गया और 5,000 रुपया सी का हिस्सा बन गया। समझ गए आप लोग इस चीज को, यहां तक कर लेंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं जो रिमेनिंग बैलेंस है, जो भी बैलेंस आपके पास बच गया है, उस बैलेंस को आप लोग अपनी कैपिटल की रेशो में बांट दीजिए। अब देखिए कैपिटल जो है वो 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख है, तो इट्स मीन ये जो रेशो बनी वो 2:2:1 बन गई है ना, क्योंकि कैपिटल 2, 2, 1 है ना, तो कैपिटल की रेशो में हमें बांटना रिमेनिंग बैलेंस। अब देखिए टोटल प्रॉफिट था 1,88,000 का। अब इस 1,88,000 में से आप माइनस करिए अपने बचे हुए जो 90,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो ये आपके पास 98,000 बच गया भाई। कितना बच गया, 98,000। अब इस 98,000 को 2:2:1 में बांट दीजिए। क्लियर है। तो 98,000 को 2:2:1 में बांटेंगे तो आप लोग पाएंगे सी का हिस्सा है 19,600 का, और यहाँ पे ए और बी का जो हिस्सा है वह 39,200, 39,200। क्लियर है। ऐसे होगा, कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। अब बस आप टोटल कर लीजिए। ए का जो टोटल है वो कितने रुपए बनता है हमारे पास में, ए का टोटल बनता है 35,000 प्लस 39,200, तो इस तरीके से 74,200 रुपीज बनता है भाई ए का टोटल। बी का टोटल बनता है हमारे पास में 69,200 का, और जो सी का टोटल है वो हमारे पास में बनता है एक मिनट, तो ये बनता है 44,600 का। तो इस तरीके से जो आपके पूरे 1,88,000 है, अगर आप इन तीनों का जोड़ करेंगे तो 1,88,000 इस तरीके से बट जाएगा। तो ए की कैपिटल में दे दीजिए 74,200, बी के में 69,200 और सी के में 44,600। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।